गूगल की सर्विस के बाद सबसे महत्वपूर्ण विषय और जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम लोग करते हैं सर्विसेज, वो इन्हीं दो एरियाज में। क्या क्या? ईमेल और जैसे एक टाइम पर लोगों से पूछते थे कि आपके पास मोबाइल फोन है, तो अगर होता था तो थोड़ा सरप्राइज होते थे। आफ्टर अ टाइम मोबाइल बड़ा कैजुअल या जनरल हो गया। तो शुरुआत में इंप्रेशन बनाने का एक तरीका था कि मेरा ईमेल आईडी भी है, ले लो। बाद में वो भी जनरिक हो गया। कम्युनिकेशन टूल में इंटरनेट पर आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मीडियम ईमेल ही है, और ऑफिशियली इसको बाकायदा हार्ड पेपर वाले लेटर के जितनी वैल्यू भी मिलती है। तो इंटरनेट पर सर्च के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सर्विस अगर कोई है तो वो ईमेल है। और मॉडर्न टाइम में यूथ के लिए जो स्टेटस सिंबल या क्या कहोगे मैंडेटरी पार्ट है, तो आप किसी से पूछो कि वो सोशल मीडिया नहीं ऑपरेट करता, तो आप उसको बड़ी अजीब सी नज़र से, सोशल मीडिया मतलब व्हाट्सएप में नहीं हो, फेसबुक में नहीं हो, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। तो एक व्यक्ति ने अभी सोशल मीडिया में अपनी एक स्टोरी डाली कि मैं अपनी पत्नी के साथ यूरोप गया घूमने, और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम इसको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पब्लिश या वॉल पे नहीं डालेंगे। वो लौट आए, कोई मानने कोई नहीं तैयार हुआ कि आप घूमने गए थे। आप समझ रहे हैं इन्फ्लुएंस कितना है? ये आप गए सब किया, लेकिन आपने उसको सोशल मीडिया में पब्लिश नहीं किया तो लोग मानेंगे नहीं। आप टिकट दिखा रहे हो, फोटोज दिखा रहे हो, सब ठीक है। बोले अगर सब कुछ ठीक था तो तुमने सोशल मीडिया में क्यों नहीं डाला? इतना रिक्वायर्ड हो गया। तो इन दो बड़ी सर्विसेज के बारे में हम लोग जानते हैं, जिसमें पहला फॉर्मेट है ईमेल का। डेफिनेशन से शुरू करते हैं। ईमेल शॉर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल refers to the process of exchanging digital messages between individual, organization or entities over the internet. It is just like चिट्ठी भेजना। एक एड्रेस होगा, एड्रेस चिट्ठी के ऊपर लिखा जाएगा, अंदर मजमून होगा, सार होगा, आप चिट्ठी लपेटोगे और भेज दोगे। तो इसको अगर टेक्निकल टर्म में समझोगे तो क्रिएट एन ईमेल एड्रेस फर्स्ट ऑन एनी प्लेटफॉर्म लाइक गूगल। तो जीमेल बनाया, उसके बाद एड्रेस किसी को भेजा, अब उसको कोई मेल भेजना है तो कंपोज करेगा और आपके एड्रेस में सेंड कर देगा। Email has become a fundamental and widely used method of communication for both personal and professional। मैंने अभी कहा कि ये केवल पर्सनल मामले नहीं, प्रोफेशनली भी, कि अगर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने आपको मेल भेज दी तो ये माना जाएगा कि ये ऑथेंटिकेट मेल है। जैसे मैं पीएमओ को अक्सर कुछ सुझाव शिकायतें लिखता हूं, तो मैंने जितने भी मेल डाले हैं प्रधानमंत्री कार्यालय को, हर एक मेल का रिस्पॉन्स ये आता है कि आपकी समस्या जो आपने दर्ज करी थी वो सॉल्व हो गई है, अपना ग्राइवेंस चेक कर लीजिए। और वो बाकायदा आंसर ड्राफ्ट करके मुझे मेल करते हैं। तो मैनुअल मेल जितना स्लो नहीं है, बड़े सारे और सरदर्द होते हैं जो इस मेल वाले सर्विस में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं होते। इट अलाउज यूजर टू सेंड, रिसीव एंड मैनेज यूजिंग email addresses and specialized software known as email client। वेब बेस्ड इंटरफेस में आपको गूगल ने जीमेल के सर्विस के तौर पर ये वेब बेस्ड इंटरफेस दे दिया। आप चाहते हैं कि हम एक मेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर यूज करें जिससे हमको हर बार मेल आईडी लॉगिन करने की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाए, तो माइक्रोसॉफ्ट एक मेल क्लाइंट सर्विस आपको देता है, दैट इज आउटलुक। ठीक है।
इस आउटलुक सर्विस में आप इसको सेटअप करके अपना SMTP और POP3 दो एड्रेसेस होते हैं, कोड्स होते हैं, वो SMTP और POP3 डाल के इसका सेटअप का मैं एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट, कि अगर कोई अपने सिस्टम पर बिना जीमेल को लॉगिन किए हुए केवल आउटलुक पर अपना मेल कॉन्फ़िगर करना चाहेगा तो उसको केवल मेल सेंड और रिसीव करने के लिए अपना आउटलुक सेक्शन ओपन करना पड़ेगा। हर बार वेब ब्राउजर पर जाकर जीमेल आईडी लॉगिन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये देखिए मेरा नाम मैं यहां फिट करता हूं, यहां पर मैं अपना ईमेल एड्रेस डालता हूं, पासवर्ड, या फिर इसका सेटअप हम कैसे करेंगे, मैनुअल। ये देखिए पॉप और IMAP दो एड्रेस कोडिंग कोड्स मिलेंगे, ये डाल लें, देखो नाम डाला। अब ये इनकमिंग मेल सर्वर का एक कोड होता है वो डालेंगे, ये हमको गूगल दे देता है। जब आप गूगल की सेटिंग में जाएंगे तो इनकमिंग मेल सर्वर की सेटिंग में आपको दे देगा, और आउटगोइंग मेल सर्वर दैट इज SMTP यहां डाल दीजिए। यहां पर मेल क्लाइंट के अंदर कैसे यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे वो डाल दीजिए। सेटिंग करने के बाद नेक्स्ट करके कैंसिल कर दीजिए। मैं इसको जानबूझ के यहां सेटअप नहीं कर रहा हूं क्योंकि फिर ये खतरनाक हो जाता है। किसी थिन क्लाइंट में सेटअप मत कीजिएगा, जो भी करना है अपने व्यक्तिगत सिस्टम पर कीजिएगा। पब्लिक सिस्टम में अपना मेल कॉन्फ़िगरेशन किसी मेल क्लाइंट पर गलती से मत कीजिएगा, फिर अकाउंट डिलीट करने में और बाकी की सारी चीजों में बड़े झंझट होते हैं। इसलिए ये वेब बेस्ड इंटरफेस को यूज किया जाता है कि हमको अगर बार बार लॉगिन करने में कोई दिक्कत नहीं है तो हम फिर वेब बेस्ड इंटरफेस पर अपना मेल आईडी यूज कर लेंगे। बट ज्यादातर कंपनीज में क्या होता है, जैसे कॉर्पोरेट मेल आईडीज होते हैं, तो कॉर्पोरेट मेल आईडीज को क्रिएट कर दिया जाता है, यूजर नेम और पासवर्ड बना देते हैं, प्लस SMTP और IMAP का नंबर दे देते हैं, बट कोई ऑपरेटिंग इंटरफेस नहीं होता। जितने भी प्रोफेशनल या बिजनेस ईमेल होते हैं उनको आपको आउटलुक में ही कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, क्योंकि उसको ऑपरेटिंग के लिए कोई इंटरफेस होता है तो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि आप कहोगे यार ऐसा करो, ये आउटलुक में इसको कॉन्फ़िगर कर लो, बड़ा झंझटी काम है ना। तो मेल क्लाइंट का एग्जांपल क्या हो गया, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2016, 19, whatever is the version, doesn't matter. ईमेल में क्या क्या कंपोनेंट है, ईमेल एड्रेस, ईमेल क्लाइंट और ईमेल सर्वर। ईमेल एड्रेस आपके सामने है, मेल बॉक्स का नाम सेपरेट विथ @ एंड डोमेन। जैसे अपना इंस्टीट्यूट का मेल आईडी एम कंप्यूटर अकेडमी 53 @gmail.com, तो gmail.com क्या है, डोमेन, और एम कंप्यूटर अकेडमी 53 क्या है, मेल बॉक्स, और दोनों को हम कॉन्केटेनेट करते हैं @ email address. An email address is a unique identifier used to send and receive emails. It typically consists of a username followed by @ symbol and domain name of email service provider, है ना। फिर email client हो गया। Email client is a software application used to access, send and receive emails. एग्जाम्पल मैंने अभी तुमको बताया कि अगर ईमेल क्लाइंट यूज कर रहे हो तो मेल का वेब इंटरफेस यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर मेल क्लाइंट नहीं यूज करना चाहते हो तो मेल सर्विस का वेब बेस्ड एप्लीकेशन यूज करना पड़ेगा। फिर ईमेल एक्सचेंज कहां से होगी, उस जगह को क्या कहेंगे, ईमेल सर्वर। एन ईमेल सर्वर इज अ कंप्यूटर सिस्टम दैट स्टोर्स, सेंड एंड रिसीव। कितनी चीजें हैं, 3, स्टोर, सेंड एंड रिसीव। जीमेल तुमको कोई मेल भेजने के बाद रखता भी तो है अपने पास, डिलीट कर देता है क्या जब तक तुम नहीं कहते हो, तो स्टोर भी तो हो रहा है। कितनी सर्विसेज, 3।
There are two main types of email servers. Incoming, IMAP. IMAP का फुल फॉर्म SMTP, POP3, हो गया सन्नाटा। इंटीग्रेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। फिर POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 एंड SMTP दैट इज स्मार्ट मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाँ, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो दो मेन तरह की सर्विसेज को इसने डिस्ट्रीब्यूट किया तुम्हारे सामने। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ ईमेल सर्वर्स। एक इनकमिंग, ठीक है, तो इनकमिंग में कितने प्रोटोकॉल हैं? दो, IMAP एंड POP3। क्या कर रहा है? विच हैंडल इनकमिंग मैसेजेस। तो जो मैसेजेस की ठीक है, एंड आउटगोइंग मेल सर्विस में कौन सा प्रोटोकॉल समझते हो? अभी एक मुसीबत और आएगी। नेटवर्क प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक नियम, एक व्यवस्था, ऐसा कुछ। किस लिए? मतलब ये जो हम लोग मैसेज का एक्सचेंज कर रहे हैं, ये तो कुछ भी वर्क कर रहे हैं, ये फ्लो में एक मैनेज वे में। ये एक सॉफ्टवेयर है, डेटा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। प्रोटोकॉल को आप किसके बराबर समझ सकते हैं? डेटा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। ये ऑनलाइन नियम कानून कायदे हैं। तभी मैंने जानना चाहा कि तुम्हें ये आइडिया है कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं। बड़ी कंपनीज, इंटरनेट एसोसिएशंस, ईमेल सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनीज, ये सब मिलके इन प्रोटोकॉल्स को तय करते हैं। रूट में ट्रांसफर कैसे होगा, सिक्योरिटी कैसे होगी, बीच में मेल डिस्टर्ब ना हो, कोई सीक्रेट मेल है, मैन इन मिडिल आ जाए और उस सीक्रेसी को डिस्टर्ब कर दे। तो बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, जिसमें से अभी फिलहाल 3 आपके सामने हैं कि IMAP हो गया और POP3 हो गया, ठीक है। और जो आउटगोइंग मैसेजिंग सर्वर है वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है? SMTP, स्मार्ट मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। कोई फुल फॉर्म छूट जाए तो उसको असाइनमेंट के लिए भी रखो। ChatGPT और गूगल के थ्रू थोड़ा बहुत करते भी रहना। कारण क्या है कि थ्योरी की क्लास में कोई प्रॉपर असाइनमेंट नहीं होता, कॉपी है लास्ट में और असाइनमेंट आपके बुक में लिखा हुआ है, असाइनमेंट नंबर 1 2 3 4। जो थ्योरी की असाइनमेंट है उनको भी लिखना है कॉपी में प्रॉपर, हर एक क्लास के बाद। जब तक लिखोगे नहीं, दिमाग से उतार दो कि बोल पाओगे, और इंटरव्यू में और मुसीबत हो जाएगी, ठीक है। तो ये SMTP फुल फॉर्म हो गए सारे, ठीक है। अब देखो ये वर्किंग क्या है। SMTP प्रोटोकॉल यूज हुआ आउटगोइंग, फिर SMTP यूज हुआ एक्सचेंज हो रहा है, ये हो रहा है रिसीव, ठीक है। 3 मेल प्रोटोकॉल्स, SMTP that is simple mail transfer protocol is used for
sending. POP3, that is Post Office Protocol version 3, is used for retrieve. And IMAP is another protocol used by email clients to retrieve messages from mail server. ठीक है, तो जो ऑनलाइन मेल सर्विसेज आप यूज करते हो उसमें ये दोनों ऑपरेट हुए. IMAP जरा एक बार ध्यान दो, यहां पर यूज क्या कह रहा है. जितना भी हम लोग आउटलुक जैसे सॉफ्टवेयर मैनेज करते हैं मेल को भेजने और रिसीव करने के लिए, तो जितने मेल क्लाइंट हम डाउनलोड करते हैं या मेल क्लाइंट पर मेल सर्विस कॉन्फ़िगर करते हैं, वहां पर हमारा ये प्रोटोकॉल चलेगा जो हमको ये छूट देता है कि हम बिना अपना मेल बॉक्स ओपन किए, जीमेल को लॉगिन किए भी अपने मेल क्लाइंट पे जीमेल के सर्विस से उन मेल्स को मैनेज कर सकते हैं. तो तीनों बातें समझ में आ गई. SMTP फॉर सेंडिंग, POP3 फॉर रिट्रीविंग एंड IMAP फॉर रिट्रीविंग फॉर मेल क्लाइंट. ठीक. किसी मेल का स्ट्रक्चर क्या है, यहां मेल चेक करोगे, द एरिया इज कॉल्ड इनबॉक्स, कंपोज, अटैचमेंट, सब्जेक्ट लाइन, CC एंड BCC एंड सिग्नेचर लाइन. सारी चीजें क्लियर है? नहीं. यह है कंपोज, किसी को भेजना है, फ्रॉम टू, सब्जेक्ट, ये है सिग्नेचर, मैंने डिफाइन किया है पहले से. अपनी मेल सेटिंग में जब जाओगे तो एक सिग्नेचर डिफाइन करने का एरिया होता है कहीं. चलो पहले मैं बॉडी डिफाइन कर देता हूं तुम्हें. तो टू हो गया, सब्जेक्ट हो गया, किस कारण से आप किसी को मेल लिख रहे हैं. ये CC और BCC क्या है? जो गूगल जीमेल अपने पास मेल रखेगा वो CC हो गया. नहीं, आप एक ही मेल कई लोगों को भेज रहे हैं और वो आपस वाले लोगों का जो सर्किल है उनको ये पता है कि उनके अलावा भी मेल कितने लोगों को गया है, दैट इज CC. अगर सेंडर ये चाहता है कि सारे लोगों को पता चल जाए कि ये मेल कितने लोगों को और भी गई है, तो वो सारे एड्रेसेस कहां लिखेगा? CC में. या आप लगातार यही टू में कॉमा लगा लगा के लिखते चले जा रहे हैं तो भी चलेगा. BCC स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी. आप ये नहीं चाहते कि जो रिसीवर ऑफ मेल है वो एक दूसरे के बारे में जाने, हिडन हो जाए, ब्लाइंड. तो आप वो एड्रेसेस जिनको हिडन रखना चाहते हैं कहां डालेंगे? ये एरिया जहां पर आप मेल लिखते हैं, द एरिया इज कॉल्ड बॉडी एंड द लास्ट सेक्शन इज कॉल्ड सिग्नेचर. गूगल आपको थोड़ा सा एडिशनल फॉर्मेटिंग का भी सर्विस दे देता है भाई. अंडू, रीडू, फॉन्ट चेंज करना, टेक्स्ट साइज घटाना बढ़ाना, फॉर्मेटिंग कर देना, कलर चेंज कर देना, अलाइनमेंट ठीक कर देना, नंबर बुलेटेड लिस्ट बना देना और कुछ एडिशनल चीजें है ना. कोट, इंडेंट, MS वर्ड में इंडेंट यूज किया ना, स्पेसेस को इधर उधर शिफ्ट करने के लिए. ठीक है, तो ये बॉडी हो जाता है. यहां पर सेटिंग में जाओगे और यहां सेटिंग में आके देखो बड़ी सारी सेटिंग्स हैं, कहीं सिग्नेचर होगा. ये मेरा प्रोफाइल पिक्चर है. ठीक, मैंने इसमें एक पुश मेल भी ड्राफ्ट किया हुआ है, director@aimcomputeracademy. ये माई सिग्नेचर है. देखो यहां पर एम का लोगो आ रहा है और नीचे और सारी डिटेल आ रही है. तो ये सारी सेटिंग सिग्नेचर की है. सिग्नेचर डालने का एक फायदा होता है कि जब भी आप मेल लिखेंगे तो हर बार आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि हु सेंडर. देखो मेरा कंपनी का लोगो आ रहा है ना, तो अब मैं बार बार आपका आज्ञाकारी शिष्य अरुण कुमार सचान, योर्स फेथफुली अरुण कुमार सचान, कुछ नहीं, अपने आप जाएगा सब. तो सिग्नेचर जरूर सेट कर लेना चाहिए, जिससे बार बार किसने मेल भेजी है इस बारे में आपको बहुत ज्यादा
मेल चेक करनी है तो ईमेल पर क्लिक की, इनबॉक्स पर क्लिक कीजिए। ठीक है, यहां पर और सेटिंग में जाएंगे तो कैटेगरी ऑफ मेल है। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे कि सोशल मीडिया नेटवर्किंग वाला जितना है वो है 589, अपडेट्स हैं 9108, फोरम, प्रमोशन मेल। तो एक टाइम ऐसा आता है जब गूगल आपको बताता है कि तुम्हारा इनबॉक्स स्पेस के मामले में फुल हो गया। तो हम यहां पर जाएंगे और प्रमोशन वाली मेल आईडीज जिनका मुझे बहुत ज्यादा कुछ लेना देना नहीं होता, मैं इनको सबको मार्क एज रीड कर लेता हूं, अदरवाइज सेलेक्ट कर देता हूं, सेलेक्ट ऑल। 1801 कन्वर्सेशन एक साथ सेलेक्ट होते हैं, तो मैं इसको पूरे को एक साथ सेलेक्ट करके इसको भेज देता हूं ट्रैश में। अब ये जितना प्रमोशन मेल है इसमें से कुछ खराब, क्या बोलते हैं, मैल फंक्शनिंग वाले मेल आईडी, स्पैम्स, वो भी होंगे। तो मैंने ये सारे सेक्शन डिलीट कर दिए ऐसे करके। देखो प्रमोशन 0 हो गया। तो आप ऐसे अपना मेल बॉक्स खाली कर सकते हैं। सोशल मीडिया में जितना फेसबुक और वो सारे लोग आपको फॉलो करते हैं ना, उनका रिकॉर्ड आ जाता है कि इतने लोगों ने तुमको फॉलो किया, किसी ने कुछ, देखो तेजस्वी सूर्य रिसेंटली पोस्टेड, हर एक अलर्ट आता है सोशल मीडिया का अलर्ट, क्योंकि आपने सोशल मीडिया में अपनी मेल आईडी अटैच की होती है, सिंक की होती है। अब इसकी भी जरूरत नहीं लग रही तो इसको भी सेलेक्ट करिए और ये भी डिलीट कर दीजिए। सभी सेलेक्ट करिए और डिलीट कर दीजिए। फिर आप देखेंगे ये सब कहां गया, तो कहीं ट्रैश दिख रहा है क्या? ये है, ट्रैश में आए। आप देखेंगे जितने मेल आपने डिलीट किए सब यहां पड़े हैं। यहां पर एक लिंक आपको मिलेगा, क्या? खाली कर दीजिए। ये टाइम टाइम पर मेंटेन करते रहिए, ये तो एक टाइम के बाद इतना गार्बेज भर जाएगा कि फिर 1-2 दिन वो पूरा ले जाएगा। अभी एक रिसेंटली भाभी के साथ घटना हो गई कि वो 15 GB का जीमेल का स्पेस उनका ऑक्यूपाइड हो गया एंड शी डिड नॉट केयर अबाउट। तो उनकी क्लासरूम में जो प्रोग्राम्स और वीडियोस और जितने असाइनमेंट पड़े थे, गूगल ने स्पेस मैनेजमेंट करने के चक्कर में गायब कर दिए। तो वो कभी कभी इस तरह से होता है कि आपको जानकारी में नहीं आया, कुछ नई चीजें स्टोर करने के चक्कर में कुछ पुरानी चीजें क्लियर होती चली गई। तो ध्यान रखिए इस बात को। आपने अपने मेल्स को कितने लोगों को भेजा है उसको आप सेंट मेल पर देख सकते हैं। ठीक है, कुछ मेल जो अनसेंट रह गई हैं वो कहां चली जाती हैं? ड्राफ्ट में। एक टाइम के बाद अगर आपको लगता है कि ड्राफ्ट ज्यादा हो गया तो उठाइए, ड्राफ्ट भी रिमूव कर दीजिए। ठीक है, तो ये ईमेल वाले पोर्शन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये सारी चीजें समझ आ गई। अब ईमेल का स्ट्रक्चर आप रिप्लाई करेंगे। हाँ, स्पैम जरूरी है समझना। आपको ये टाइम टाइम पर अपडेट करता है कि 218 स्पैम पड़े हैं। ऐसे मेल एड्रेसेस जिनको गूगल ने रिपोर्ट किया है या रिपोर्ट गूगल के पास आई है कि ये ऐसे लोगों का मेल है जो सस्पिशियस हैं, मैलिसियस एक्टिविटी या इंटेंट अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर साइबर फ्रॉड और क्राइम, जिसका एक बड़ा मुद्दा हमारे को पढ़ाने वाला पार्ट है, तो ये सब उसने उठाया और स्पैम में रूट कर दिया। अब अगर आप इसको खोलेंगे तो शायद ये कभी कभी आपको वार्निंग देता है खोलने के पहले, है ना। फिर आपने उसको बताया कि ये रिपोर्ट नॉट स्पैम, यहां क्लिक कर देंगे तो अगली बार से ये मेल जब आएगा इस एड्रेस से तो वो इनबॉक्स पे आएगा, ना कि स्पैम में। अगर आपने इसको क्लिक नहीं किया तो ये स्पैम, जितने बार ये लोग मेल भेजेंगे गूगल का सर्वर इसको रूट करके स्पैम में भेज देगा, इनबॉक्स में नहीं भेजेगा। ठीक है, ठीक है। मेल को सेव करना है तो एक फोल्डर बना लीजिए और उन फोल्डर्स में अपने सारे आए हुए मेल्स को डालते रहिए।
सिक्योरिटी और प्रिवेसी गूगल मेंटेन करने की कोशिश करता है, और गूगल का कोई भी अकाउंट बहुत इजीली ब्रीच नहीं करता सिक्योरिटी टर्म्स को। तभी मैं तुम्हें बार बार समझाता हूं कि अपने गूगल अकाउंट में 2 फैक्टर वेरिफिकेशन जरूर लगाओ। जरा देखो कहीं 2FA लिखा है इसमें। सेटिंग में चलते हैं, सी ऑल सेटिंग्स में चलते हैं। सिक्योरिटी को लेकर कहीं कुछ है क्या, चेक करना कहीं। ये सारा सेटिंग्स हैं। चेंज पासवर्ड, रिकवरी ऑप्शन एंड इस पर एक बार जरूर रिव्यू करना, ठीक है। अभी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाएगा, अदरवाइज इसको देखते हुए देखना कि ये प्रोटेक्टेड है, जैसे योर अकाउंट इज प्रोटेक्टेड दिखा रहा है। तो यहाँ कहीं आप धीरे धीरे चेक करते हुए चलेंगे तो ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर जाएगा। रिकवरी सेक्शन एक बार चेक करना ज़रूर। तो मैं 1-2 सेटिंग्स के लिए लैब में किसी को बोलूँगा तो वो तुम्हें मदद करेंगे। पासवर्ड टाइम पर चेंज करते रहिए, एक लंबे टाइम तक एक ही पासवर्ड को यूज़ नहीं कीजिए। जैसे आप नेट बैंकिंग वगैरह में जाएंगे तो आप पाएंगे कि नेट बैंकिंग के लोग हर 120 दिन में आपका पासवर्ड चेंज कर देते हैं, रीसेट कर देंगे अपने आप। 2-3 महीने बाद तुम अपना पासवर्ड डालोगे तो तुम्हें कह देगा भैया पासवर्ड एक्सपायर हो गया, 120 दिन हो गए थे, आप पहले पासवर्ड रीसेट करो और ये पासवर्ड पिछले 3 पासवर्ड से अलग होना चाहिए। सब सिक्योरिटी ब्रीचेस रोकने के लिए सारे टर्म्स को यूज करते हैं। तो इरिटेट या एनॉय मत होना, इतनी ज़्यादा घटनाएं हैं साइबर फ्रॉड और फोर्जरी की कि अगर एक बार हो जाएगा तो आप ये भूल जाइए कि फिर कोई सुनेगा। क्योंकि करोड़ों रुपए वाले ट्रांजैक्शंस के बारे में पहले सरकार और पुलिस चिंता करेगी कि हमारे 10,000 चले गए इसलिए, लेकिन एक इंडियन मिडिल क्लास के लिए 10,000 रुपए एक अमाउंट है भाई। तो ये अकाउंट सेटिंग जितनी है इसमें एक बार जरूर जाके गूगल में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA करते हैं। जितने तुम्हारे अकाउंट लॉगिन हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप, इधर सब में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखो। जब तक आप अपने मोबाइल से परमिशन नहीं देंगे तब तक ये किसी दूसरी डिवाइस में लॉगिन नहीं होगा, ठीक है। बड़े सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिसमें से सबसे बड़ा सर्विस प्रोवाइडर जीमेल है, ठीक। अगला मुद्दा है सोशल मीडिया। क्या होता है, पहले मीडिया था, अब मीडिया एक किनारे हो गया, सोशल मीडिया आ गया। मीडिया के साथ एक प्रॉब्लम है कि मीडिया की न्यूज बायस्ड हो सकती है, ओपिनियन बायस्ड हो सकती है। किसी चैनल ने पैसा खा लिया और किसी के लिए फेवर में न्यूज दिखा दी, खूब होता है इस देश में। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर ओपिनियन या एडवाइस या जो सजेशन है वो ओरिजिनल होंगे, एक्चुअल होंगे, क्योंकि वो ग्रुप ऑफ पीपल का एक व्यू, विजन या क्या बोलते हैं ऑब्जर्वेशन होता है। इस देश में ऐसी पिछले 2-4 सालों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जब मीडिया ने एक बायस्ड न्यूज दिखाई और सोशल मीडिया में उसका खंडन या उसका कंडेम करने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हो गए। लास्ट में न्यूज चैनल को माफी मांगनी पड़ी कि जनता की मांग के अनुरूप हमने देखा कि ये खबर सही नहीं है, तो हमारा चैनल और उसके एग्जीक्यूटिव और रिपोर्टर इस बात के लिए पब्लिकली माफी मांगनी पड़ी और कोर्ट का ऑर्डर है। भारत में जितना भी
ये नियम कानून है, इसको क्या कहते हैं? सेंसरशिप। तो अगर आप अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ गलत चीजें करेंगे, जैसे अभी किसी ने डाल दिया कि सोशल मीडिया में डाला कि कुंभ में ठंड लगने से 11 लोग की मौत हो गई, तो बाबा ने लगाया कि भैया ये जरा पता करो, तो पता चला कोई सऊदी अरब में बैठा था, उसने ये पोस्ट मारी। सरकार ने ऑब्जेक्शन कर दिया, बोले इसका पासपोर्ट रद्द कर दिया हमने, अब आप इसको हमको हैंड ओवर करो। तो अब सोशल मीडिया में भी अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आप गड़बड़ नहीं कर सकते। एक नोडल ऑफिसर हर एक सोशल मीडिया कंपनीज को नियुक्त करना पड़ा है कोर्ट के ऑर्डर के बाद। अगर कोई न्यूज, अफवाह या ऐसी चीज जो रिपोर्ट होती है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर उस सेक्शन से डिलीट करना होता है आईटी एक्ट के नाते। अदरवाइज फिर वो कोर्ट या सरकार ने अपने जो नियम बनाए हैं उसके हिसाब से सजा का प्रावधान है। कुछ समय पहले कानपुर में एक दंगा हुआ था। ऑन द सेम डे भारत के माननीय राष्ट्रपति तत्कालीन रामनाथ कोविंद जी, मोदी जी और योगी जी कोविंद जी के गांव आए थे। तो सारा खुफिया प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी की सुरक्षा में लगा था। इन लोगों ने उसका फायदा उठाया कि अब तो पुलिस शिथिल होगी, इन्होंने पत्थरबाजी और कुछ किया, और वो सारा कुछ इतना हिडन हुआ, सारा कुछ व्हाट्सएप पर मैसेजेस चले गए, कोई मीटिंग फिजिकल नहीं हुई, लेकिन सारा काम तो व्हाट्सएप को गाइडलाइन दे दी गई बाद में उसके कि कुछ भी इस तरह का अगर फॉरवर्ड होता है तो कितने लोगों ने फॉरवर्ड किया और कौन से सोर्स से फॉरवर्ड हुआ निकला, सबका डिटेल सरकार को देना पड़ेगा। लगभग 300-350 लोगों को सजा हुई थी, जिसमें से 250 लोग अभी भी जेल में हैं, 3 साल हो गया। तो कोई भी मैसेज जाने समझे बिना फॉरवर्ड मत कीजिए। अगर आप उस रूट में या ब्रांच में फंसे और वो कोई सीरियस ऑफेंस रिपोर्ट हुआ और आईपीसी में ये दर्ज हुआ, सजा का प्रावधान कुछ हुआ, तो आप भी साथ में नपोगे। इसलिए कुछ भी मत करो सोशल मीडिया के नाम पर। मॉनिटरिंग एजेंसीज बैठी हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज बैठी हैं, तो सब मॉनिटरिंग में है। और सारे प्रोग्रामिंग आज की डेट में एआई बेस्ड है। आप कोई भी ऐसी पोस्ट कीजिए जिसमें अपने आप शब्दों का प्रयोग या कुछ किया होगा, वो तुरंत आपको वार्निंग भेज देंगे। एक मैंने पोस्ट ऐसे ही अपने फेसबुक में कर दी थी, मेरा अकाउंट 3 दिन के लिए उन्होंने ब्लॉक कर दिया था, और उस शर्त पे ऑन करने को कहा कि जब तक आप इसको डिलीट नहीं करेंगे। उसके बाद फिर ये नियम आ गया कि अब अगर सोशल मीडिया के कंपनी के ओनर चाहेंगे तो उनके अपने एग्जीक्यूटिव अपने लेवल पर इन पोस्ट को डिलीट कर देंगे और न्यूसेंस क्रिएट होने से बचाएंगे। ठीक है, तो दिस प्लेटफॉर्म फोकसेस ऑन कनेक्टेड पीपल विद फ्रेंड, फैमिली एंड, इसमें क्या क्या है? पुराने टाइम में एक सर्विस होती थी गूगल प्लस, अब नहीं है। फेसबुक, लिंक्डइन, एक्स, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर या एक्स। अब ये एक्स हो गया, पहले ट्विटर था। किसका अकाउंट है ट्विटर पे? नहीं है तो कभी भी तुम सरकारी व्यवस्थाओं में कोई शिकायत दर्ज नहीं कर पाओगे। फेसबुक से कोई भी सरकारी अधिकारी कोई शिकायत नहीं पढ़ता, समझ गए? अगर आपको सरकार की किसी व्यवस्था में कोई शिकायत करनी है, सुषमा दीदी जब विदेश मंत्री थी तो उस समय इराक में और कई जगहों पर लोग फंस गए थे। इन सारे लोगों ने भारतीय दूतावास को और भारत सरकार को ट्वीट के थ्रू अपनी जानकारियां दी थी। सरकार ने ट्वीट से सारी जानकारियां रिवोक करी, उन सारे लोगों को कांटेक्ट किया और सारे लोगों को सुरक्षित बचाया। एक घटना मेरे साथ हुई थी कुछ 2-2.5 साल पहले। आई वॉज ट्रैवलिंग फॉर कटरा, वैष्णो देवी जा रहा था, तो अप्रैल था, हाँ अप्रैल में। तो निक्कू को ट्रेन में वोमिटिंग हुई,
एक एक करके 2 बार 3 बार शायद। रात का 1 बजा था। आई जस्ट पिक्ड अप माई फोन, एक्स खोला, अपना PNR नंबर, सीट नंबर, बर्थ नंबर PNR में ऑटोमेटिक होता है, और उनको लिखा कि मेरी बेटी इज नॉट वेल और ये प्रॉब्लम है। 1 घंटे के बाद वो ये नॉन स्टॉप ट्रेन थी, फिर भी वो हरियाणा के पंजाब के आसपास कहीं रुकती है, और 1, 1:15 बजे एक पुलिस वाला और 2 डॉक्टर मेरा नाम पूछते हुए बोगी में आ जाते हैं। मैं कहा जी सर। बोले आपने ट्वीट किया था कि आपकी बेटी बीमार है, हम लोग दवा देने आए हैं। दिस इज द मैजिक ऑफ ट्विटर। अब आप फेसबुक पे नेतागिरी करते रहो, सरकार ने मेरी बात नहीं सुनी, मेरी बेटी को वोमिट। अरे यू आर नॉट चूजिंग द राइट प्लेटफॉर्म। जैसे किस्को के ट्विटर हैंडल की सर्विस बड़ी अच्छी है, अब है कि नहीं है, मैंने एक आध बार जैसे खंभों के खराब होने की खबर या फोटोज डाली हैं, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, मेरा मोबाइल नंबर मांगा, फोन आया, और सेम डे में वो पिलर था या वायर था ठीक करके गए। जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनको अगर आपको कोई शिकायत या चीजें लिखनी है, ध्यान रहे सोशल मीडिया में आपको एक्स का ही सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए आज जाके ट्विटर पर अपना अकाउंट जरूर बनाओ। फेसबुक और इंस्टा ये आमतौर पर भारत जैसे देश में लफाजी का टॉपिक ज्यादा है। जब कोई काम नहीं है, आपको कोई नहीं पूछता है, आप किसी काबिल नहीं हो, तो आप सारा ड्रामा, रील्स और इतना गंदा कर दिया कि वास्तव में उस प्लेटफॉर्म की जो अच्छी चीजें थी, लोगों ने उस पर बात करनी बंद कर दी। अदरवाइज फेसबुक में कितने अच्छे नॉलेज वाले चैनल्स हैं। मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीजें, प्रधानमंत्री जी का ट्विटर हैंडल है, एक जायज और बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं वो, और लोगों को बताते हैं एक अच्छी मीटिंग थी इन बच्चों के साथ, आज इस राष्ट्रपति से मिले, आज इससे बात हुई, पूरा कुंभ के बारे में। तो आप देखेंगे कि सोशल मीडिया में है पोटेंशियल, है पावर, है लोगों तक पहुंचने की क्षमता है, लेकिन उसके जो कंटेंट है ये अब डिस्टर्ब करने लगे। इंटरनेट पर व्यवस्था तरीके से काम करने के तरीके को नेटिकेट कहा जाता है। एटिकेट का नेट वाला वर्जन है, नेट एटिकेट। तो उसमें नियम कानून, कायदे, तमीज, भाषा का संयमित होना, बहुत सारी चीजें जरूरी हैं। लेकिन हम सब कुछ वो कर रहे हैं जो हम पब्लिकली नहीं कर सकते। रील बनाने के लिए वो किस किस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, किससे छुपा है, जाने चली जा रही हैं। हस्बैंड वाइफ के झगड़े इतने ज्यादा बढ़ गए रील बनाने के चक्कर में कि रिलेशंस खराब हो गए, लेकिन लोग नहीं माने। तो आप देखेंगे बड़ी अटपटी यूज हो गई है इस प्लेटफॉर्म का। तो यहां पर मर्यादा सीखना, अनुशासन सीखना, व्यवहार सीखना और भाषा का संयमित होना सीखना, ये भी सोशल मीडिया के लिए एक चुनौती बनता चला जा रहा है। ठीक है, तो ट्विटर में आज, मतलब एक्स में आज अपना प्लेटफॉर्म आप क्रिएट करेंगे। मीडिया शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम। आप इंस्टाग्राम को आमतौर पर कंटेंट के लिए या लिखे हुए टॉपिक के लिए कम पसंद करते हैं। किसके लिए ज्यादा पसंद करते हैं? फोटोज, वीडियोज और शॉर्ट्स। लेकिन आप देखेंगे एक बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा है जिसका बिजनेस डिस्प्ले का है। दिल्ली में जितनी पुरानी गाड़ियों के डीलर्स हैं, उनके पोर्टफोलियो देखिए इंस्टा पर कितने बेहतरीन उन्होंने बनाए हैं। 1-2 लाइनों में उनका कॉन्टेक्ट और गाड़ी का नाम और मॉडल नंबर सब डाल दिया, दैट्स इट। फिर आप देखेंगे कि उनके इतने बढ़िया एल्बम है। तो किसी ने उनसे जानने की कोशिश करी कि आप इंस्टाग्राम में बहुत एक्टिव हैं। बोले हमारा 60% बिजनेस केवल इंस्टा से आता है, 40% ऐसा है कि लोग हमें ढूंढते हुए आते हैं। अगर कह रहे हैं कि हमारा सोशल मीडिया में प्रेजेंस नहीं होगा तो हमारा 60% बिजनेस खत्म।
क्योंकि दूसरी जगहों से, दूसरे शहरों से या प्रदेशों से जो लोग आ रहे हैं, आपकी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी बड़ी स्लो है। और अगर आप एक बड़े लेवल पर काम करना चाहते हैं तो फिर आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कमर्शियल लेवल पर करना पड़ेगा। और जब इन सारी चीजों को आप कनेक्ट करते हैं एक साथ, कमर्शियल प्लेटफॉर्म के एडवर्टीजमेंट, द वर्ड इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। अपने पास एक कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का कि आप अलग अलग सोशल मीडिया चैनल में किस तरह से कंटेंट मार्केटिंग करेंगे, वेबसाइट मार्केटिंग करेंगे, वीडियो मार्केटिंग करेंगे, इन्फ्लुएंसर आपके बारे में बात करेंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मीडिया शेयरिंग में जहां फोटोज और वीडियो शेयर करेंगे वो इंस्टा, दूसरा किसका है? पिंटरेस्ट का, बहुत पॉपुलर हो गया। मैं ग्राफिक्स में जितनी डिजाइन्स बनाता हूं उसके आइडियाज में पिंटरेस्ट से ही सोचता हूं, कुछ भी मिलेगा, बहुत अच्छा है। व्हाट्सएप, मैसेजिंग, कम्युनिटी, वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग। शुरू हुआ था मैसेजिंग के लिए और अब तो एक नया फीचर आ गया चैनल का। चैनल बना दिया, आप इंफॉर्मेशन डालते जाइए, तो वो भी एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो गया। खूब सारे लोगों के चैनल हैं, ठीक है। मैसेजिंग ऐप में एक लिंक्डइन करके प्रोफेशनल नेटवर्क है जिसको मैंने यहां पर ओपन किया है। लिंक्डइन क्या है? अगर इसको साधारण या ऐसी भाषा में समझना है, यह वास्तव में फेसबुक है, बस पढ़े लिखे लोगों का है। जो प्रोफेशनल्स हैं, अच्छे नॉलेज वाले लोग हैं, कंपनीज के सीईओज हैं, ये हैं वो हैं, इसमें आप बेमतलब पोस्ट, नौटंकी, गाली गलौज कुछ नहीं देखेंगे। ये मेरा कॉलेज है, इसको मैंने फॉलो किया। अब लिंक्डइन में कॉलेज की प्रोफाइल है, इन्होंने अपनी प्रोफाइल फेसबुक पे बनाई होगी, लेकिन आप जानेंगे कि इनको फिर यहां आने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि प्रोफेशनल कॉलेज है, तो जितने और लोग लिंक्डइन में होंगे उनको कॉलेज का एक्सेस मिलेगा। फेसबुक पे कंटेंट की गंदगी बहुत है, तमीज नहीं है, बिना अनुशासन का कंटेंट है, लफाजी बहुत होती है। इस तरह की लफाजी यहां नहीं होती। आप देखेंगे बहुत सोफिस्टिकेटेड है और बड़ी तमीज से हर एक चीज आपको यहां डिफाइन करेंगे ये। तो जैसे आपका डिग्री, डिप्लोमा, कोई ऑफिशियल सर्टिफिकेट कंप्लीट हो तो अपनी प्रोफाइल इसमें बना लीजिए। ये एक ट्रेनिंग 6 महीने वाली कंप्लीट होगी, इसके बाद आप एक सर्टिफिकेट पा जाएंगे, आप लिंक्डइन प्रोफाइल बना दीजिए। आईटीआई कंप्लीट हो जाएगा, लिंक्डइन प्रोफाइल बना दीजिए। तो इसमें जो हायरिंग वाली कंपनीज होती हैं वो खूब है, आप अप्लाई कर सकते हैं यहीं लिंक्डइन पे ही प्लेटफॉर्म पर। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू ही वो हायर कर लेते हैं, दे डोंट नीड एनी अदर चैनल। बस अंतर इतना है कि फेसबुक में हर कोई है और लिंक्डइन में केवल प्रोफेशनल्स हैं, कंपनीज हैं। ठीक, कम्युनिटी प्लेटफॉर्म्स। अब देखते हैं लोगों के सवाल और जवाब पड़े रहते हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम लोग करते हैं कोरा। ऐसे एक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म भारत सरकार ने बनाया है, माईगव। अलग अलग कंपनीज के कम्युनिटीज होते हैं, लेकिन कोरा सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप पूछ दीजिए, कोई ना कोई इसका जवाब दे देगा, फिर आपको जवाब पढ़ने में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कम्युनिटी प्लेटफॉर्म में कोरा का इस्तेमाल कर सकते हो आप। अब इसमें फीचर और फंक्शंस क्या क्या हैं भाई? प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, जो कुछ भी पोस्ट करते हैं उसको फीड कहते हैं। फिर उस पर रिस्पॉन्सेस किस फॉर्म में आते हैं? लाइक, कमेंट और शेयर। कोई मुद्दा ऐसा है जिसको आप ट्रेंडिंग करना चाहेंगे तो किसके साथ करेंगे? ट्रेंडिंग टॉपिक। 13 तारीख को महाकुंभ, हैशटैग महाकुंभ 2025 सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में था पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा लोगों ने उसको देखा। तो कोई ट्रेंडिंग टॉपिक अगर ट्रेंड करना है, लोगों के बीच में मुद्दा उछालना है, तो उसके लिए एक निर्धारित वर्ड डिफाइन कर दो और उस वर्ड को हैशटैग के साथ। तो अब जो कोई भी पोस्ट करेगा किसी भी टाइप का, बस उसमें एक हैशटैग साथ में डाल देगा
जो आज का ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो धीरे धीरे उसके यूजर्स इतने बढ़ जाएंगे कि वो फिर कहीं ना कहीं वर्ल्ड रैंकिंग में आ जाता है। ठीक है, प्रिवेसी सेटिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं फेसबुक में। ठीक है, एडवर्टाइजिंग एंड स्पॉन्सर कंटेंट क्या है ये? डिजिटल मार्केटिंग में आप देखते हैं फेसबुक में बहुत सारे प्रोडक्ट की जानकारियां, स्पॉन्सर्स आते हैं, एड्स, तो वो उस आधार पर आते हैं जो जो इंटरेस्ट आपने फेसबुक को बताया है कि आपको क्या क्या पसंद है। फेसबुक फ्री है, गूगल फ्री है, ये फ्री है, वो फ्री है, पैसे कहां से कमाते हैं? प्रमोशन से, एड्स से, और यही इनकी कमाई का सबसे बड़ा साधन है। तो आम आदमी को मिलने वाली सर्विसेज फ्री है, कंपनीज को मिलने वाली सर्विसेज फ्री नहीं है, ये पैसा उससे बनाते हैं। इंपैक्ट, इन्फ्लुएंस, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, रियल टाइम होता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, इन्फ्लुएंस हो जाता है कोई टॉपिक, वायरल कर सकते हो कम समय में, ज्यादा लोगों तक पहुंच। वायरल कंटेंट का मतलब एकाएक अचानक कोई मुद्दा फैल गया चारों तरफ वायरस के जैसा, तो वायरस भी फैलता है, तो ऐसे न्यूज के साथ एक शब्द जोड़ दिया है, वायरल हो गया न्यूज। ठीक है, फिर मार्केटिंग और बिजनेस कर सकते हैं डिजिटल मीडियम प्लेटफॉर्म के थ्रू, सोशल एक्टिविटीज्म, इंटरनेट पर ही, सोशल मीडिया पर ही, फेसबुक पर ही एक मुहिम छेड़ दी, कोई लोग नहीं इकट्ठे किए, एक पेज बनाया, नशा मुक्ति अभियान, और उस पेज को लोगों तक पहुंचाया, लोगों ने वो पेज लाइक करी, धीरे धीरे उसकी रीच बढ़ी, और आपने जो भी एक्टिविटी करनी थी उसको फिजिकल करने के बजाय सोशल मीडिया पे किया। ठीक है, बेनिफिट, कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन, ग्लोबल रीच, आपका फेसबुक प्रोफाइल पूरी दुनिया में कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है, मेल आईडी, मेल कहीं से भी कहीं मंगवाई जा सकती है, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं होंगी, इंफॉर्मेशन शेयर हो जाएगा, नेटवर्किंग बढ़ती है, कोलैबोरेशन बढ़ता है, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशन के लिए दुनिया में सबसे अच्छी जगह अगर आज की डेट में कुछ है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अब तो देखते हैं आप टेक्स्ट मैसेजेस आने के बजाय व्हाट्सएप मैसेजेस आने लगे, किसी भी कंपनी का सामान खरीदिए, उनका वेरीफाइड व्हाट्सएप हैंडल से मैसेज आ जाता है, फिर वो टाइम टाइम पर तुमको याद दिलाते रहते हैं। तो अब हम लोग भी अपना एक वेरीफाइड बिजनेस हैंडल व्हाट्सएप से लेने जा रहे हैं, तो जैसे कोई मैसेजेस वगैरह जाते हैं तो अगर नंबर से जाता है तो नंबर आप नहीं खोलते, लेकिन जब वो वेरीफाइड बिजनेस से जाएगा नाम से, तो आप कहोगे ये हमारे इंस्टीट्यूट का मैसेज है, चलो उसको खोल के देखते हैं। ठीक है, मार्केटिंग एंड ब्रांड प्रमोशन, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, खूब सारे चैनल्स बने हुए हैं, खूब सारे पेजेस बने हुए हैं, अपनी अपनी जानकारियां लोग डालते हैं, तो आप एजुकेशन खूब सारी गेन कर सकते हैं। ठीक है, सोशल एक्टिविटीज जो मैंने अभी बताई, कुछ और नया इसमें? हाँ, एक ये समस्या है, क्या? नंबर 3 पढ़ो, मिस इंफॉर्मेशन एंड फेक न्यूज, और नंबर 2 साइबर बुलिंग एंड हरासमेंट। किसी लड़की ने अपनी फोटो डाल दी, अब उसको उम्मीद थी कि लोग लाइक करेंगे, किसी ने उसको कहा मोटी हो तुम, काली हो, ये है वो है, दिस इज कॉल्ड साइबर बुलिंग। ऑनलाइन किसी को हरास करना, इसका भी कोड कानून बना चुका है, तो किसी के पीछे मत पड़ना सोशल मीडिया में। अगर रिपोर्ट कर दी प्रोफाइल या एफआईआर दर्ज कर दी तो साइबर बुलिंग के केस में अंदर जाओगे। तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा कि ये सब चीजें, मैंने अभी कहा ना कि सोशल मीडिया में अब गंदगी ज्यादा है, घटनाएं ज्यादा हैं, किस्से कम है, कहानियां ज्यादा है ना। कंपैरिजन एंड सेल्फ एस्टीम इशू, क्या हो गया? एक फोटो डाली, लाइक कम आए, लटक गए। हाँ भाई, घटनाएं हैं। लड़की मर गई चिट्ठी लिख के कि सोशल मीडिया में मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरी पोस्ट में लाइक कम है, आई एम गोइंग टू हैंग माई सेल्फ। समस्या यही है ना, कोई बड़ा टारगेट जिंदगी का तो है नहीं,
या जिंदगी का मकसद नहीं समझ। बहुत सारे लोगों से मैं क्या कहता हूं, आपको वास्तव में यही नहीं पता चला कि आपको ऊपर वाले ने इंसान बना के भेजा क्यों, तो आपने बर्बाद कर लिया वो जीवन। बाद में आपको समझ में आया कि इतना महत्वपूर्ण मिला था, उसको अपने इन ड्रामों में खराब कर दिया। शराब पी के कोने में पड़े हैं, सेल्फी डाल डाल के पगलाएं, दिन भर सोशल मीडिया में कूदे। ठीक है, एक टेक्नोलॉजी है, उसको टेक्नोलॉजी की तरह से यूज करो ना, लाइफ का हिस्सा है उस टाइप से, लाइफ नहीं है। आपने उसको अपने लिए चैलेंज बना दिया कि हम इसलिए मरने जा रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर मेरी फोटो पर लाइक्स कम है। मजाक सा लगता है। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन एंड प्रोडक्टिविटी लॉस सबसे ज्यादा दिक्कत है। पढ़ाई में मन नहीं लगता, फोन लेके बैठे, पढ़ने बैठे थे, फेसबुक पे लाइक या कोई कमेंट आ गया या व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आ गया, उसमें लग गए, थोड़ी देर बाद भूल गए कि कर क्या रहे थे। सबसे ज्यादा समस्या यहां पर ये। और लास्ट बट नॉट लीस्ट और सबसे बड़ा खतरनाक विषय, एक आंटी जी के घर पे चोर आए, पकड़ लिया। आंटी से कहते हैं मेरे पास बंदूक है, चोर मत बचाना। आ गए अंदर, बोले आपने परसों एक हीरे की अंगूठी खरीदी है, निकाल के लाइए, और आपके पति ने करवा चौथ में आपको नेकलेस दिया था, और दीपावली में आप आईफोन खरीद के लाई थी, सब निकाल लाया। वो बोला आंटी जो कल आप आइसक्रीम लाई थी वो भी निकाल लाइएगा, खाएंगे बैठे जब तक आप डब्बे निकालिए। तो खैर आंटी ने डर के मारे दे तो सब दिया। चलते टाइम कहती बेटा एक चीज बताओ, ये सब पता, कहते हम आपके बहुत भयंकर फॉलोअर हैं फेसबुक पे, आपसे रहा तो जाता नहीं, आप हर एक छोटी मोटी चीज डालते हो। आज मेरे पति ने मुझे हीरे की अंगूठी दी, आज ये किया, आज वो किया। अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पे डाल के पब्लिक मत कीजिए। व्यक्तिगत फोटोज, बच्चियां खास तौर से बहुत मिसयूज हो रहा है। और ये डीप फेक और ये सारी टेक्नोलॉजीज जब से आई हैं, तो पहले तो फोटो एडिट होती थी, अब फोटो उठा के वीडियो बना दे रहे हैं भाई। केवल इतना उनको XYZ एक्सेस चाहिए, ये उठा लेंगे। और किसी के साथ भी डीप फेक में सबसे बड़ी शिकार रश्मिका मंदाना हुई है। बाद में पता चला था डीप फेक है, लेकिन तब तक तो रेपुटेशन खत्म ना। या लास्ट में किसी को पता चल गया भाई कि फेक था, लेकिन उसने आत्महत्या कर ली, उसको वापस ले आओ। संयम, तमीज, मर्यादा, अनुशासन, ये शब्द ऐसे ही हमारे पुराणों में नहीं लिखे, इनका मकसद है, कारण है। ठीक है, प्रोटोकॉल क्या है? प्रोफेशनल लैंग्वेजेस, तमीज, व्यवस्था बना के रखिए। एक्यूरेसी और फैक्ट चेक किए बिना चीजों को पोस्ट मत कीजिए। तमीज भरा व्यवहार कीजिए। ट्रांसपेरेंसी रखिए और प्राइवेसी और सिक्योरिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। तुम्हारी प्रोफाइल कौन देख पाएगा? एवरीवन है, ठीक करो। एक प्रैक्टिकल अभी व्हाट्सएप पर करवाऊंगा जिस दिन साइबर सिक्योरिटी पढ़ाऊंगा। सारे कंसर्न, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना, और जितनी सेटिंग है उसमें जहां जहां एवरीवन लिखा है ओनली फ्रेंड्स कर दो। हो गया? हाँ, मैंने बताया होगा। तभी अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सेशन। कभी कभी क्या होता है, किसी बैच में बहुत अच्छी क्लास हो गई, कोई बैच रह गया, तो कम से कम ये एक हमारे पास यूनिफॉर्म इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट बन गया है हमारे लिए, जहां पर हमारे लिए ये सब्जेक्ट या पढ़ाई ना होकर जिंदगी का